जारहियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल करना चाहते हैं। भारतीय कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं और ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। ईरानी सदर ने कहा, शहबाज शरीफ की आमद का खैर मक़दम करते हैं। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म सादाबाद महल तेहरान पहुँचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खानी पड़ी। सदर ममलिकत की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहा, हुकूमत तवीलुल मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। तनख्वाहदार तबके से बोझ कम कर रहे हैं। अफ़वाद पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। कर्ज़ों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सूबा बचाओ एहतजाज। पेशावर में मुजाहिरीन के रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। रेड जोन का गेट तोड़ दिया। पुलिस की शेलिंग। रेड जोन जाने वाला खैबर रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से असेंबली चौक में कायम PTI कैंप पर धावा। कैंप को आग लगा दी। खेमा, कुर्सियाँ और दीगर सामान जल गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शदीद मजम्मत। कहा, हम ऊँचे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सक्खर में दर्जा हरारत 46, लड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड। कल से 31 मई तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों समेत जुनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान। तेज़ हवाओं, बारिश और जालाबारी से सोलर पैनल, दरख्तों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुँचने का खदशा। मुसाफिर और सयाहों को ख़राब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। PDMA ने सिंध ने हीट स्ट्रोक के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 14 अप्रैल से 25 मई तक 605 अफराद मुतासर हुए, जिनमें 346 मर्द, 253 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। हीट स्ट्रोक से मुतासर 49 मवेशी हलाक हुए। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल शाम इस्लामाबाद में होगा, जिसमें चांद नजर आने या न आने का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका मकामात पर होंगे। ताहम चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। सुपारको ने बताया है कि नए चांद की पैदाइश 27 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:02 पर होगी। मस्जिदुल हराम में तोसी के बाद अब रवा साल हज अयाम में 1 घंटे में 1,07,000 हुज्जाज खाने काबा का तवाफ कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने रवा बरस हज सीजन में आज़मीन हज की सहूलत के लिए तमाम इक़दामात कर लिए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाज जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठा दिए, रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी। आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। पाकिस्तान का बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर से मुतालिक तारीखी फैसला। बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। इक़दाम कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे का पहला मरहला है। वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल मनसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। मनसूबे का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जे करना है। मनसूबा टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए तरतीब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ओहदा वज़ीर ममलिकत के मसावी होगा। $18 करोड़ से ज़ायद सारिफिन के अकाउंट्स के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी। पासवर्ड तब्दील कर लें। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की पाकिस्तानियों के लिए नई एडवाइजरी जारी। कहा गया है कि गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सार्फिन का डाटा चोरी हुआ है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई हैं। डाटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और दीगर हमलों का खतरा है। मोरो पुरतशद्दुद मुजाहरे में गैर मुल्की हाथ है। ये लोग सिंधी और सराइकी नहीं किसी और ज़बान में बात कर रहे थे। ये मकामी लोग नहीं थे। 20 मई को कलदम तंजीम जिस्म के शफी बरफत ग्रुप ने एहतजाज किया और ये वो लोग थे जो ट्रेन हमलों और दीगर बम धमाकों में वो मुलविस रहे हैं। भारतीय चैनल्स जाफर एक्सप्रेस वाक़े की तरह यह एहतजाज बराह रास्त दिखाते रहे। सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाक़े की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की। कहा कुछ नकाब पोश लोगों ने शरपसंदी की। ऐसी वीडियोज़ भी हैं कि मुजाहिरीन कह रहे थे चलो चलो लंजार हाउस चलो। शफी बरफत ग्रुप सिंध में अहम तनसीबात पर हमलों में मुलविस रहा है। मोदी सरकार की इक़्तिदार परस्ती और झूठ की सियासत बेनकाब हो गई। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर बीजेपी के सदर का इंतखाब भी मौखर कर दिया गया। दी एशियन एज के मुताबिक मोदी सरकार दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोपने पर तुली है। बीजेपी की नरेंगा यात्रा रैलियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हिंदू भी बोल पड़े। भारतीय खातून सुनीता सिंह और दीगर ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत खुद दहशतगर्द है और मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी करती है। मुसलमानों ने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की और आज उनके घर गिराए जा रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान पर बंद दरवाजे खोलने के लिए तैयार। इटली 9 साल और कुवैत 19 साल बाद पाकिस्तान को वीज़े देने पर रज़ामंद हो गए। बेलारूस तकनीकी तरबियत अरब ममालिक भी पाकिस्तानी हुनरमंदों को वीज़े देने के ख्वाहां हैं। फोकल पर्सन वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्तफ़ा मलिक ने खुशखबरी सुना दी। कहा पहले मरहले में कुवैत ने पाकिस्तान से नर्सिंग स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स की डिमांड की है। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर मवासलात अलीम खान की वफ़द के हमरा मुलाकात। कई मोटरवेज़ बन गई। M6 ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। वज़ीर आला सिंध का शिकवा। कहा कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल ज़रूरी है। कराची पोर्ट के मुल्क के दीगर हिस्सों से जुड़ने तक मकसद पूरा नहीं होगा। M6 पर फौरी काम का आगाज़ चाहते हैं। सहवन सड़क को जल्द मुकम्मल कराया जाए। वफाकी वज़ीर ने यकीन दहानी कराई कि सड़क की तकमील के लिए काम शुरू हो चुका है। मुल्क भर में तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वालिदैन से दरख्वास्त है जहन से शुकूक निकाल दें। पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की है। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा इंसदाद पोलियो मुहिम का मकसद बच्चों को मूजी मरज़ से महफूज बनाना है। कोई बच्चा हिफाजती अमल से महरूम न रह जाए। कौमी मुहिम का हिस्सा बने और किरदार अदा करें। कराची के इलाके कोरंगी में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से एक शख्स जहां बहक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्ज़िमान और मकतूल एक ही मोटरसाइकिल पर आए।
इस दौरान मकतूल मुल्ज़िमान के दरमियान में मौजूद था, जिसे उतार कर भागने को कहा और फायरिंग कर दी। मकतूल हिम्मत करके गली तक आया तो मुल्ज़िमान दोबारा मोटरसाइकिल घुमाकर वापस आए और फिर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 45 साला नूर मोहम्मद फारूकी के नाम से की गई है। शादमान नंबर 2 नदीम आर्केड के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त 30 साला मोहम्मद कलाम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। मासियों ने सफाई के बजाय सफाया कर दिया। कराची के इलाके KDA स्कीम 1 में घर से 28 तोला सोना चोरी। मुबैना चोर मासियों की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा शार फैसल थाने में दर्ज कर दिया गया। 3 मासियों को घर में सफाई के लिए रखा था। रूस के मुसलसल दूसरे रोज भी यूक्रेन पर हमले, 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। रूस ने दारुल हुकूमत कीव को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। ये हमले एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगी कैदियों के सबसे बड़े तबादले पर अमल दरामद जारी है। लाहौर कलंदर्स तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। लाहौर में 10वें सीजन के फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त दी। फाइनल के दौरान कई बार मैच की सूरत हाल तब्दील हुई। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ एक गेंद कबल 4 विकेटों पर हासिल किया। कौशल परीरा ने 31 बॉल्स पर 62 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। सिकंदर रजा ने 7 बॉल्स पर इंतहाई कीमती 22 रन बनाए। परीरा मैन ऑफ द मैच, जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स के हसन नवाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कलंदर्स को ट्रॉफी के साथ $5 लाख की इनामी रकम भी मिली। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनामात तकसीम किए। दस घंटे की लंबी फ्लाइट 10 मिनट पहले लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन किया और फाइनल में कमाल कर दिया। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने नॉटिंगम में हफ्ते के रोज इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला। इतवार को PSL 10 के फाइनल में कलंदर्स को फतह से हमकिनार कराया। 7 गेंदों पर 22 रन बनाए, विनिंग शॉट भी लगाया। साथ ही खिलाड़ियों ने कंधे पर उठाया। सिकंदर रजा कहते हैं बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता किया, अबू धाबी से फ्लाइट पकड़ी और लाहौर पहुंचा। PSL सीजन 10 का कामयाबी से इनेकाद पुरअमन पाकिस्तान की जीत है। शायकीन क्रिकेट के नज़्म ज़ब्त और जोश व खरोश का कोई जोड़ न था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुश्मन के हमले के बाद PSL 10 का दोबारा आगाज़ बड़ा चैलेंज था। PSL की कामयाबी महफूज पाकिस्तान की फतह और बुज़दिल दुश्मन की एक और महाज पर शिकस्त है। पाकिस्तान का एक और बड़ा मार्का, नौजवान बानो भट्ट की भारतीय हरीफ पर तारीखी फतह। बानो भट्ट ने भारतीय हरीफ रिचा शर्मा को शिकस्त दे दी। नवीं एशियाई जोजुत्सु चैंपियनशिप उर्दन में मुनक़िद हुई। पाकिस्तानी टीम ने इवेंट में एक तलाई और मुतादिद कांसी के तमगे नाम किए। फ्रांसीसी सदर को राफेल के बाद एक और सदमा, अहलिया ने थप्पड़ मार दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाकया वियतनाम के दौरे पर पेश आया। शर्मिंदा मैक्रोन ने थप्पड़ खाने के बाद जहाज से उतरते हुए अहलिया का हाथ थामने की कोशिश की तो खातून अव्वल ने नज़रअंदाज कर दिया। फ्रांसीसी हुक्काम ने पहले वाक़े की तरदीद की, फिर उसे मजाक में की गई हरकत करार दिया। वाक़े के बाद फ्रांसीसी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अहलिया के साथ हल्के फुल्के अंदाज में मजाक कर रहे थे। वाक़े को कोई बहुत बड़ी आफत या तबाही बनाकर पेश किया जा रहा है। लंदन में फिल्म की तशहीर के दौरान माहिरा खान हिरासगी का शिकार हो गई। अदाकारा फिल्म की प्रमोशन के लिए एल्फर्ड टाउन में मौजूद थी। कुछ लोगों ने हिरासगी का निशाना बनाया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी ने अदाकारों को हिसार में ले लिया। मुश्किल वक्त में हुमायूं सईद भी हमरा नजर आए। मोदी का भारत इखलाकी पस्ती, माशरती जवाल का शिकार। नाजेवा सलूक पर मिस इंग्लैंड मिला मैगी भारत में होने वाली मिस वर्ल्ड मुकाबले से अचानक दस्तबरदार।
बरतानवी अखबार दी सन के मुताबिक मिला मैगी ने मुकाबले के मुंतजमीन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उन्हें मदारी के बंदर की तरह पेश किया और तकरीब के दौरान उन्हें ऐसा महसूस करवाया गया जैसे वो जिस्म फरोश हों। मिस वर्ल्ड मुकाबले की 74 साल तारीख में पहला मौका है कि जब किसी मिस इंग्लैंड ने मुकाबले के दौरान इससे अलहदगी इख्तियार की हो। नामवर अदाकार, बेहतरीन सदाकार, लेजेंडरी फनकार तलत हुसैन को मदाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी, जानदार अदाकारी से दुनिया भर के ड्रामा और फिल्म शायकीन के दिलों में जगह बनाई। मुतादिद ड्रामे भी लिखे, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए बेमिसाल खिदमात के एवज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। और बॉक्स ऑफिस पर छोटी फिल्मों का बोलबाला और बड़ी फिल्मों का डब्बा गोल होने लगा। टॉम क्रूज के मिशन को एनिमेशन ने नंबर 1 के स्पॉट से दूर कर दिया। नन्ही लड़की और एलियन की दोस्ती को फिल्म बीनों ने खूब सराहा। वीकेंड पर लीलू एंड स्टिच ने $145 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर छा गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।